The Perseverant IAS. चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन जो जीएस लिंक है आने वाले आपके एग्जाम के लिए बीएसएससी, एसएससी और बीपीएससी 70, बीपीएससी ट्री, सीटेट जितना भी एग्जाम है यहाँ से करंट अफेयर आपको मिलेगा ही देखने को। देखते रहिए और साथ ही साथ जीएस लिंक क्वेश्चन भी यहाँ से आपके एग्जाम में मिलेंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो भी स्टूडेंट है वो कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं कौन कौन सा टॉपिक आज का न्यूज़ में है। प्रधानमंत्री जनमान स्कीम न्यूज़ में है, इसको देखेंगे आज हम लोग। उसके बाद आपको एनर्जी रिसर्च सेंटर नया जो है इंडिया में इनॉग्रेटेड हुआ है, किसके थ्रू? आपके आर.के. सिंह जो कि आपके यूनियन मिनिस्टर हैं एनर्जी सेक्टर के, उनके थ्रू, वो देखेंगे। उसके बाद टेस्ला का रोबोट और एआई सिस्टम फिर से किसी इंजीनियर की जान लेने की कोशिश किया है, उसको भी देखेंगे। और ये पूरे साल जो है, साल की ये तीसरी घटना है। ठीक है, तो इसमें मेंस में भी आपका क्वेश्चन बनेगा और पीटी में भी बनेगा। इसलिए इस चीज़ को, एआई के डेवलपमेंट को कुछ कंपनी जो है बहुत वरदान टाइप का समझ रही है, लेकिन इसके कंसर्न इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अब ये चिंता का सबब बन चुका है। एलॉन मस्क जो कि इस कंपनी के मालिक हैं, उनका खुद का पुराना बयान अगर आप सुनिएगा तो उन्होंने कहा था कि एआई जो है ह्यूमन के लिए थ्रेट है। ठीक है, अब उन्हीं की कंपनी के द्वारा ये सब जो है न्यूज़ निकल के आ रहा है बाहर। तो ये सारी चीज़ जो है आपको आज जानना ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये पीएम जनमान का पूरा नाम सबसे पहले आप याद रखिएगा। ये जो है पूरा नाम है, आपसे जो है फुल फॉर्म भी पूछ रहा है आजकल आपके एग्जाम में, तो आप या तो इसका शुरू का पूछ रहा है या लास्ट का पूछ रहा है। अगर आप चैट जीपीटी का अगर क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो उसके लास्ट का ही क्वेश्चन 3 वर्ड का आपसे पूछा गया था। तो यहाँ भी इस तरह का हो सकता है, तो आप कोई भी रिस्क मत लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी पूरे 150 मार्क्स की कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन है आपके लिए। ये जो स्कीम आया है किस लिए आया है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये आपको जानना ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से भी इसके ऑब्जेक्टिव से भी बन सकता है कि किसको टारगेट किया जा रहा है इस स्कीम के ज़रिए। पार्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट में क्या, PVGT। ठीक है, ये भी पूरे साल का चर्चा का विषय रहा है पूरे साल में, इसलिए आपको जानना, इसको बहुत अच्छे से करेंगे आज हम लोग। ये आपका मेंस का मटेरियल है, ये बात को आप ध्यान में रखिए। चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ द पेरेंट्स और लीगल गार्जियन, ठीक है, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए है। जिन्होंने अपने माता पिता और लीगल गार्जियन को भी खो दिया है, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए ये, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए है ये। या फिर असिस्टेंस फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के लिए ये स्कीम है। या प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, वन बंधु कल्याण योजना है। ये सारी स्कीम जो है आसपास 2021, 22 और 23 की है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको मेन से या फिर पीटी से क्वेश्चन हो सकता है, आपके ऊपर है कि आप इसको कितना सीरियस लेते हैं। चलिए आंसर कीजिए कि कौन सा आंसर है आपका सही। पहले तो आंसर की बात कीजिए, आंसर बताइए इसका। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, पीवी ट्राइबल ग्रुप्स, और ये भी एक स्कीम है, इसके लिए भी एक स्कीम है। और ये पीएम, इसके लिए भी एक स्कीम है, पीएम चाइल्ड केयर स्कीम। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये भी जो है ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ही है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आपको असिस्टेंस फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए अलग स्कीम है, सबके लिए स्कीम है, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, इसकी बात हो रही है PVTGS। ठीक है, अब इसको देखिए, समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंट में क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमान स्कीम, ये ना स्कीम जो है किसके लिए है, PVTG के लिए है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दिस इनिशिएटिव
इसके ज़रिए होगा ये कि आदिवासियों को जो है मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश है, ठीक है। हाल अभी जो है वो इसेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज फेस कर रहे हैं, उनके लिए रहने का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि तेज़ी से क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है, ठीक है। और ये लोग को जो है मेन जो है इनका परमानेंट आवास जो है इनसे छीना जा रहा है। तो उस चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया कि इनको इस अभियान के तहत, इस स्कीम के तहत जो है इनको मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इनिशिएटिव जो है 18 स्टेट के लिए है और यूनियन टेरिटरी के लिए है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बेनिफिट इसके बहुत सारे हैं पीवीटीजी के। देखिए, हालांकि ये आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि इनको सबसे पहली बार नोटिस कब किया गया था, 1973 में एक कमीशन के द्वारा। इस कमीशन का भी नाम याद रखिएगा, देबार कमीशन। देबार कमीशन के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि देबार कमीशन किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखिए ये ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इनको इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इनमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लिटरेसी नाम की चीज़ नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्री एग्रेनियन है, मतलब जो है खेती का जो है परंपरागत तरीका भी इन्हें नहीं पता है। तो वो सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए इसमें जो है 11 अलग अलग बॉडीज़ जो है मिली हुई है साथ में, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और वो 11 बॉडी इनको सपोर्ट करेगी किसमें, अपलिफ्टमेंट में, और किसके अंडर में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये सारी बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये बात भी नोट कीजिएगा कि इन 2006 में इसको पीटीजी ग्रुप कहा जाता था, बाद में इसका नाम जो है पीवीटीजी हो गया है, पार्टिकुलरली वल्नेबर ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। देयर आर 75, अभी करंट में आपके इंडिया में कितने हैं, 75 हैं, ठीक है। पीवीटीजी ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है आपके बीएसएससी और एसआई के एग्ज़ाम में, ठीक है। और बीपीएससी 70 के लिए यहाँ पे जो भी चीज़ बताई जा रही है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। लेकिन आपसे बीएसएससी में डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि कितनी जनजाति पीवीटीजी के अंदर है और उसके बाद कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जनजाति है, उसके बाद आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में वही चीज़ आपको बताया जाएगा। उड़ीसा में जो है 15 है, आंध्र प्रदेश में उसके बाद 12 है, ठीक है। उसके बाद आपका ये भी ध्यान में रखिए कि आपके बिहार एंड झारखंड में 9 है, ठीक है। और आपके तमिलनाडु में 6, छत्तीसगढ़ में 7। ये सारी जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आगे आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा भी कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये स्लाइड कैसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इनके अलावा महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर, इन सब जगह जो है आपको पीवीटीजी ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पर पंजाब नहीं है, ठीक है। तो पंजाब में है भी नहीं पीवीटीजी ग्रुप, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ नहीं है, तो पंजाब ऑप्शन में देखते ही आप पंजाब की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि और भी जो है इस पीवीटीजी के लिए बहुत सारे योजनाएं इंडिया में चल रही है, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपसे हो सकता है। ये तीन जो है मेन स्कीम है चल रही। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 से ये चल रहा है। उसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये सब जो है पीवीटीजी ग्रुप्स के लिए है, ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन, ठीक है, साल 2047 इसका टारगेट ईयर याद रखिएगा। साल 2047 तक सबको कच्चे पक्के मकान में ले आएंगे, ऐसा जो है गवर्नमेंट का प्लान है, ठीक है। किसके तहत? प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन के तहत। अब देखिए कि ये
इस स्लाइड से जो आपको इंफॉर्मेशन दिया गया इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2019 में, ठीक है। एग्जामिनेशन का लेवल आप समझ सकते हैं कि किस एग्जामिनेशन में ये पूछा गया होगा। इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने 2 स्लाइड अच्छे से सुना, पढ़ा, देखा तो आप इसका जवाब देने के लिए सक्षम हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह इनॉग्रेट्स न्यू एनर्जी रिसर्च सेंटर एट, कहाँ आर.के. सिंह जो है अभी अभी रिसेंट में इनॉग्रेशन किया है ICER के न्यू बिल्डिंग का। ICER इंटर डिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च, ठीक है। ये एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में ये काम करती है रिसर्च में, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ जो है ये कहाँ जो है इनॉग्रेट हो रहा है नया आपका सेंटर। ICER का न्यू सेंटर, न्यू बिल्डिंग कहाँ बन रही है, कौन से कैंपस में, आपको बताना है। और यहाँ से एक बात याद रखिए कि आर.के. सिंह के अंडर में जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT न्यू दिल्ली, IIT मद्रास, नहीं, ये ऑप्शन डी जो है गलत है। यहाँ पे IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु होना चाहिए था, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है कर्नाटका, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है। IISc बेंगलुरु में जो है इसका ICER का इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च ओपन हो रहा है। इसमें जो है ग्रीन हाइड्रोजन पर ज़्यादा जो है फोकस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं उस पर ये ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन क्या है ये भी आप जान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन इज अ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग वाटर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है। आपका H2O जो है इसको सेपरेट कर लिया जाता है, इससे हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, ठीक है। और ये हाइड्रोजन को प्रोसेस किया जाता है आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सेपरेशन के लिए यूज़ होता है, जो एनर्जी यूज़ होती है वो सोलर एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होती है। इसमें किसी भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए इसको जो है ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो हाइड्रोजन का टाइप है वो भी आप ध्यान में रखिएगा, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, लेकिन सबसे सेफ अभी ग्रीन हाइड्रोजन है, इसीलिए इस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो रहा है दुनिया में, ठीक है। बाकी सारे हाइड्रोजन में जो है हाइड्रोजन को प्राप्त करने में मीथेन और कोल, और मीथेन तो हर जगह आपको मिलेगा, इसलिए जो है ये ज़्यादा इफ़िशियंट नहीं है किसके कंपैरिजन में, ग्रीन हाइड्रोजन में। आप देख लीजिए कि ब्राउन हाइड्रोजन के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन के लिए आपको फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ता है। और हाइड्रोजन प्रोड्यूस यूजिंग फॉसिल फ्यूल, ब्लू हाइड्रोजन, इसमें जो है क्या किया जाता है ब्लू हाइड्रोजन में कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं किया जाता है, छोड़ा नहीं जाता है, इसको कैप्चर कर लिया जाता है, इसलिए बहुत हद तक ब्लू हाइड्रोजन भी सेफ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सेफ आपका ग्रीन हाइड्रोजन है। इसीलिए ये खबर बड़ी होती है कि हाइड्रोजन जो है फ्यूचर का ईंधन भी है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन के फ़र्क को समझिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। नेट ज़ीरो टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब है कि कार्बन का कोई भी फुटप्रिंट नहीं छोड़ना है एनर्जी के इस्तेमाल में, ठीक है। आगे देखिए, आ गया आपका टेस्ला रोबोट अटैक्स इंजीनियर पे आफत आया हुआ है भाई, ठीक है। इंजीनियर एट टेक्सास फैक्ट्री लिविंग ट्रेल ऑफ ब्लड ऑन फ्लोर रिपोर्ट, ये तीसरी खबर है इस तरह से
ये साल की तीसरी खबर हो गई कि किसी रोबोट ने फिर से जो है ह्यूमन पर अटैक कर दिया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि एआई जो है कितना ख़तरनाक है। इसका अगर कंट्रोल आप खोते हैं तो फिर जो है ये इंसानियत के लिए वरदान नहीं, खतरा है, अभिश्राप है, ये ऐसा साबित हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस इंटरव्यू में इलॉन मस्क जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने खुद कहा है कि एक सीरियस थ्रेट है अगर आप एआई से कंट्रोल खोते हैं तो, ठीक है। और एआई का लगातार जो है दुर्व्यवहार आपके एनवायरनमेंट में ज़्यादा दिख रहा है, इसीलिए इस खबर को जो है लाया गया था आपके पास कि आपके सामने एआई एक चैलेंज बन के आया है। उसने बहुत सारे काम को आसान भी किया है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी किया है, ये रिपोर्ट आपको बताती है, ठीक है। जो भी इसको हैंडल कर रहे हैं उनके लिए ये चिंता का विषय लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इस साल की तीसरी खबर है, आप देख सकते हैं न्यूज़ में ये चल रहा है अभी भी, ठीक है। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर का सेशन। आगे हम देखते हैं जो आज का आपका मेंस का क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए, अभी शुरुआत में आपको जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है, कि आपको लिखने की प्रैक्टिस कराया जा सके, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, आपको लिखना है इस पर। और सबसे पहला जो टॉपिक था उस पे कुछ लोगों ने आंसर सबमिट किया है, एक ऐसे ही पसंद आया तो मैंने इसको डाला है कि देखिए आंसर लिखा जा रहा है इस तरह से, आप भी लिखिए। 10 मार्क्स के लिए ये चल सकता है, लेकिन ज़्यादा मार्क्स होगा तो इन हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा। कोशिश अच्छी थी, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि वाइट पेपर पर लिखिए, वाइट पेपर पर लिखिएगा, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको वही वाइट शीट ही मिलेगी, ठीक है। इनकी कोशिश अच्छी थी, इसी तरह से आप भी कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा। आदत अगर नहीं डालिएगा तो आप, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े जो हैं एस्पायरेंट, ऐसे नहीं है कि 2 मंथ में आप जो है मेंस की तैयारी कर लीजिएगा पीटी क्वालिफाई करने के बाद। ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए।